एक बार भूपति मन माही, भय गिलान मोरे सुतना। आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जीवन में जब भी कोई दुख हो तो संसार वालों को मत सुनाओ। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाए बस दुनिया के आगे राग गाने बैठ जाते हो, दुनिया के आगे गीत गाने बैठ जाते हो। और दुनिया वाले क्या करते हैं, उस राग को बढ़ा देते हैं, घटाते नहीं हैं। अच्छा बताओ, बढ़ाते हैं कि घटाते हैं? जवाब दो। हैं? ये जानते हैं हम कि दुनिया वाले उस राग को बढ़ा देते, फिर भी हम दुनिया के आगे गा देते हैं। आप सबसे आग्रह है, अपना कोई भी दुख क्यों ना हो, अगर आप दुखी हो तो पहला काम तो ये करो कि उस दुख को पीना सीख लो। और अगर मन कर रहा है कि नहीं दुख नहीं पिया जा रहा, किसी के आगे कहना है, तो दो ही जगह ऐसी हैं जहां जाके जीव को अपना दुख रोना चाहिए। एक गुरु के आगे रोना चाहिए और एक गोविंद के आगे रोना चाहिए, और कहीं दुख नहीं रोना चाहिए, और कहीं नहीं। अपना दुखड़ा और कहीं मत रो, गुरु और गोविंद के आगे, उसका तुरंत परिणाम मिलेगा आपको। देखिए, महाराज चक्रवर्ती दशरथ ने 3 विवाह किए, और तीनों विवाह के बाद भी एक पुत्र का मुख देखने को नहीं मिला, एक भी पुत्र का मुख देखने को नहीं मिला। तो दुखी होकर एक दिन वशिष्ठ जी के पास में दशरथ जी गए, और वशिष्ठ जी के चरणों में सर रख कर रोए, हे गुरुदेव, इस संसार में जिसके पास 4 सुख हैं उनसे ज्यादा सुखी कोई नहीं। पहला सुख निरोगी काया, शरीर में कोई रोग न हो, यह पहला सुख है। और आज आप देख लो 70% घरों में जवानों में भी बीमारी है। पहला ही सुख नहीं मिला हुआ। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख है घर, हमारे शरीर में निरोगी काया हो। और दूजा सुख घर में हो माया। दूसरा सुख है कि घर में इतनी माया हो कि हमें हमारी जरूरत के लिए किसी और के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तीजा सुख सुलक्षणा नारी, सुंदर लक्षणों से युक्त स्त्री घर में हो, यह तीसरा सुख है। अर्थात अच्छे कर्मों वाला पुरुष हो, यह तीसरा सुख है। देवियों के लिए तीसरा सुख क्या है? पति नशेड़ी ना हो, पति गंजेड़ी ना हो, पति भटकने वाला ना हो, जुआ खेलने वाला ना हो, बेईमान ना हो, चोर ना हो, यह तीसरा सुख है। बोलो राधे राधे। यह तीसरा सुख है। और चौथा सुख क्या है? पुत्र हो आज्ञाकारी। यह चौथा सुख है कि पुत्र आज्ञाकारी होना चाहिए, संतान आज्ञाकारी होनी चाहिए। किस किस के घर में संतान आज्ञाकारी है? बोले महाराज सब कुछ है मेरे पास में, बस एक सुख नहीं है, मेरे घर में संतान नहीं है। महाराज बोले, वशिष्ठ जी गुरुदेव बोले क्यों चाहिए पुत्र? बोले महाराज पुत्र होगा तो हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, हमारा नाम करेगा। पुत्र किसके लिए चाहिए? पुत्र हमारा नाम करेगा। गुरुजी ने कहा कितने पुत्र चाहते हो?
बोले कितने का क्या मतलब है, एक ही मिल जाए तो भरपा में, एक पुत्र मिल जाएगा तो महाराज हम आनंदित हो जाएंगे। गुरुजी बोले एक नहीं, धैर्य धीर वही है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। एक पुत्र नहीं होगा, तुम्हारे घर में 4 पुत्र होंगे, ये हमारा आशीर्वाद है। बस धैर्य रखो, तुम्हारे घर में 4 पुत्र होंगे। इसका मतलब समझे हो? नहीं, तुम जितना गुरु और गोविंद से मांग नहीं सकते, जितना वो तुम्हें देने के लिए तैयार बैठे हैं, वो तुम्हें उतना देने के लिए तैयार बैठे। तुम जितना मांग नहीं सकते, जितना वो तुम्हें दे सकते हैं, तुम्हें देने के लिए वो तैयार बैठे हैं। इसलिए मन क्रम वचन से मांगो जो मांगना है, लेकिन गुरु गोविंद के आगे मांगो। पर गुरुदेव ने कहा तुम्हें उसके लिए यज्ञ करवाना पड़ेगा। बोले मुझे स्वीकार है। श्रृंगीर से ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। श्रृंगीर से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अघे निचरो कर लीने, प्रगटे अघे निचरो कर लीने। गुरुदेव ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। गुरुदेव ने यज्ञ करवाया, अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव ने प्रकट होकर ये वरदान दिया, इस प्रसाद को ले जाओ, अपनी रानियों को यथावत इसका वितरण कर देना, तुम्हारे घर में 4 पुत्र होंगे, ये हमारा आशीर्वाद है। अब वो प्रसाद दिया, ग्रहण किया। जिस समय ये प्रसाद पा रही थी, उसी समय एक चील आई और सुमित्रा जी के हाथ से उस प्रसाद को लेके उड़ गई और सुमित्रा जी रोने लगी। हाय हाय मेरा दुर्भाग्य देखो, मैं मां नहीं बन पाऊंगी। हाय हाय मेरा दुर्भाग्य देखो, मैं मां नहीं बन पाऊंगी। कौशल्या जी ने रोका, रो नहीं, और क्रोध में आके इस चील को साप मत देना। बोले साप तो मैं नहीं दे रही, पर मैं रो रही हूं मेरे भाग्य पर कि मैं मां नहीं बन सकूंगी। बोले किसने कहा तुम मां नहीं बन पाओगी? तुम अवश्य मां बनोगी। और सुनो, हम दोनों तो एक एक पुत्र की मां बनेंगे। तुम भाग्यवान हो, तुम 2 पुत्रों की मां बनोगे। समझ लीजिए एक बात, आज की भाषा में कहें तो ये सौत हैं एक दूसरे की। कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, उन्होंने कहा कि हम अपने बट का प्रसाद तुम्हें दे देंगे, अपने बट का प्रसाद तुम्हें देंगे आधा आधा अपने प्रसाद में से। तो हम पे 1 बट रह जाएगा, तुम पे 2 बट हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें 2 पुत्रों को प्राप्त होना है। तुम 2 पुत्रों की मां बनोगी। अच्छा, आज की सौत ऐसा सोच सकती है क्या? है? और दूसरी सुमित्रा क्या सोच रही है? इन दोनों ने करुणा की हद पार की, कौशल्या जी ने और कैकेयी ने, और सुमित्रा जी ने त्याग की हद पार की। सुमित्रा जी कहती हैं, जो कौशल्या के बट के प्रसाद से जो पुत्र होगा, वो आजीवन पुत्र कौशल्या के पुत्र की सेवा करेगा। और जो कैकेयी के बट के प्रसाद से पुत्र होगा, वो आजीवन कैकेयी के पुत्र की सेवा करेगा। यह हमारा प्रण है, संकल्प है। भगवान श्री राम, ये बात सबको सीखनी चाहिए। प्रात काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नावई माथा, आयसु मांग करहीं पुर काजा, देख देख हिय हर सही राजा। भगवान श्री राम प्रातः काल उठते हैं और उठकर सबसे पहले
माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। हमें बताइए, आपके बच्चे प्रातःकाल उठ के क्या करते हैं? बताओ क्या करते हैं? आज काल तो भैये बाता मोबाइल उठावत देखत डाटा। सबसे पहले उठते ही मोबाइल चेक करते हैं किसका मैसेज था, हाँ या ना। माता पिता को प्रणाम नहीं करते। और ज्यादा संस्कारी बच्चे जो होते हैं वो बड़े प्यार से कहते हैं, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, हैव अ नाइस डे। अब सुनिए, यहां दो शब्द हैं, गुड मॉर्निंग मॉम। जो माता जी थी हमारी वो मम्मी हुई, मम्मी से मॉम हुई, अब आगे क्या होंगी भगवान ही मालिक है। मम्मी से मॉम हो गई अब। और डैड, सबसे खतरनाक मॉर्निंग तो डैड की है, गुड मॉर्निंग डैड। सुबह सुबह प्रार्थना कर रहा है बच्चा, गुड मॉर्निंग डैड। अरे राम 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 भैया, क्या कह रहा है? हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, नो हाय नो हेलो, ओनली ऑन राधे राधे, ओनली ऑन जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गोविंद देव जी की जय, अपने माता पिता की। तो आप अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखवाइए सुबह उठ के, और सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करें। यह आपको सिखाना अपने बच्चों को। जब भी हम अपना सर अपने माता पिता गुरु गोविंद के चरणों में झुकाते हैं तो उसका फल क्या है? बोले, हमारे जीवन के छोटे मोटे जाने अनजाने में किए हुए जितने भी पाप हैं वो हमारे सर पे विराजमान होते हैं, पर जैसे ही हमारा सर माता पिता गुरु गोविंद के चरणों में झुकता है तो वो सर से पाप गिर जाता है और हम निष्पाप हो जाते हैं। इसलिए सुबह शाम बच्चों को माँ बाप माता पिता गुरु गोविंद को प्रणाम करना चाहिए। वो गुड मॉर्निंग से नहीं होगा, वो हैंडशेक से नहीं होगा, वो हेलो से नहीं होगा। मिलते लोग कहते हेलो, काय को हेलो, लकवा मार गया हेलो, काय को हले भाई। कितनी गजब की संस्कृति हमारे भारत की है कि हम अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखाएं, सर झुकाना सिखाएं। जैसे ही आपके बच्चों का सर झुकेगा वैसे ही आपके जाने अनजाने में आपके बच्चों का किया हुआ पाप पृथ्वी पर गिर जाएगा और आपका सुंदर सा बच्चा निष्पाप हो जाएगा। इसलिए बच्चों को प्रणाम करवाओ। राम जी ने क्या किया उसको भी अपने बच्चों को सिखाओ, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो बात है, आयसु मांग करई पुर काजा। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कोई भी काम करते हैं अपने माता पिता को सब बता देते हैं। पहले उनसे आज्ञा लेते हैं फिर काम करते हैं। अब इसको अपने बच्चों के जीवन में उतारो, देखो क्या कर रहे हैं कि माँ बाप से वो सारी बात छिपा लेते हैं। स्कूल में क्या हो रहा है छिपा लेते हैं, फ्रेंड सर्कल में क्या हो रहा है छिपा लेते हैं, यहां क्या हो रहा है छिपा लेते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट? बच्चे मुसीबत में फंस जाते हैं। एक दो जगह पर हमें पता चला स्कूल में बच्चों के साथ बुरे भाव से टच किया जाता है।
अब हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे अगर पहले से ही हर चीज आपको बता के चलेंगे तो आप अपने बच्चों की सुरक्षा हर स्थिति में कर पाएंगे। इसलिए हमें राम की तरह अपने बच्चों को सिखाना है कि तुम्हें हर बात अपने बच्चों को बतानी है। क्या करना है? आयस मांग करहि पुर काजा। जैसे भगवान श्री राम अपने माता पिता से आज्ञा लेते हैं और फिर वो आगे का कार्य करते हैं, वैसे ही हमारे बच्चों को अपने माता पिता को अपनी हर बात बतानी चाहिए। और जो बच्चे अपनी हर बात माता पिता को बता के चलते हैं, छिपाते नहीं हैं, उन बच्चों का कभी भी बुरा नहीं हो सकता। उन बच्चों का यश फैलता ही चला जाता है, उन बच्चों का यश होगा ही होगा। तो कौन कौन चाहता है ये गुण आने चाहिए हमारे बच्चों में? आने चाहिए ना? यही सिखाती है रामायण। हमारी रामायण हमको ये सिखाती है कि हम अगर पुरुष है, बॉयज हैं, तो राम जी के चरित्र को पढ़ें, और गर्ल्स हैं तो सीता जी के चरित्र को पढ़ें। सीता मैया की तरह श्रेष्ठ बनो। ये जो फ्रेंड बनाने की आदत है वहाँ पे क्या नाम है, स्कूलों में कॉलेजों में, ये भारतीय संस्कृति नहीं, ये पाश्चात्य कल्चर है। इससे हमें कभी भी अपनाना नहीं चाहिए, इसे तो ठोकर मार देनी चाहिए। माँ सीता की तरह पवित्र जीवन जीकर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, जिससे तुम्हारे पिता भी सर उठाकर चल सके और तुम्हारा पति भी सर उठाकर चल सके और तुम भी सर उठाकर चल सको। गर्व से कहो कि मैं सनातनी हूं, मैं भारतीय हूं महाराज।